परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान करने को ही भक्ति करना कहते हैं। आप स्नान करके गोसाई बाबा को निपते हैं, जल फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य सब कुछ करते हैं, बस फिर भोजन कर लिया। ध्यान तो नहीं की। माताएं बहनें भी इसी तरह करती हैं। तो ध्यान नहीं किए तो आपकी भक्ति नहीं हुई। ध्यान करने के लिए पहुंचे हुए संत सद्गुरु से दीक्षा लेना पड़ता है। वे ही आपको बताएंगे कि किस तरह से ध्यान करना है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान करने को ही पूजा करना कहते हैं। जैसे किसी से आप मिलने गए तो स्नान करके अपना लिपाई पोताई जल फूल बेलपत्र धूप दीप नैवेद्य आदि का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके परिवार के लोग आपसे कहते हैं बैठिए अभी पूजा कर रहे हैं। जल फूल बेलपत्र धूप दीप नैवेद्य लिपाई पोताई तो किए, लेकिन ध्यान तो नहीं किए। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान करने को ही पूजा करना कहते हैं। मूल में ही भूल है। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि साइन बोर्ड का उपयोग करने से कोई साधु महात्मा नहीं हो जाता। जैसे चंदन टीका कंठी सादा गिरवा ले ली, कहते कि ये चंदन आदि करने में जितना समय लगता है उतना देर यदि ध्यान कर लिया जाए तो उसका परम कल्याण होगा। इसलिए मूल चीज को पकड़िए। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि भरमाने वाले लोगों से सावधान रहना। भरमाने वाले तो सैकड़ों हैं, लेकिन मूल चीज बताने वाला, मूल बात बताने वाला, आपको इसी शरीर में अंतर्मुखता की ओर ले जाने वाला, अंतर्मुखी भक्ति कराने वाला, वो बिरला ही कोई संत सद्गुरु है जो आपको बताएगा। पदावली में परमाराध्य लिखते हैं कि गंग जमुन जुगधार मधाही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नाही। गंगा यमुना और सरस्वती की धारा इसी मनुष्य शरीर में आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में प्रवाहित हो रही। कहते हैं कि उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है, उस मनुष्य का तकदीर नसीब खराब है जो गुरु गम नाही में, गुरु गम मन भजन भेद, पहुंचे हुए सतगुरु से भजन करने की जुगती जो नहीं जाना है, कहते वो अभागन है। लोग क्या समझते हैं, जिसको बहुत जमीन है, मकान दुकान सर्विस नौकरी चाकरी गाड़ी घोड़ा बहुत,
संसार का सारा सुख सुविधा ऐसो आराम उपलब्ध है, लोग उसको समझते हैं कि ये बड़ा भाग्यवान है। लेकिन यदि आप वो पहुंचे हुए सदगुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त हुआ तो आप भाग्यवान नहीं है संतों की दृष्टि में। संतों की दृष्टि में तो भाग्यवान आप तभी बनेंगे जब उनसे दीक्षा ग्रहण करके भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। पदावली में परमानंद लिखते हैं कि सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। दुनिया का सब कुछ उपलब्ध हो आपके पास, लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए, ईश्वर भक्ति करने के लिए जिस भक्ति विषय का पाठ सुने हैं, कि वो करने के लिए यदि सच्ची और सरल सुलभ आसान जुक्ति आपको नहीं प्राप्त हुआ है और दुनिया का सब कुछ प्राप्त है, तो आपके पास कुछ भी प्राप्त नहीं। सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। ये सच्ची और सरल युक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन नित्य नियमित रूप से आप अभ्यास नहीं करते हैं ध्यान का। सदगुरु बतलाते हैं दिन में स्नान के बाद ध्यान करना, सायं काल में ध्यान करना, फिर 3 बजे भिनसर में जग कर ध्यान करना। दीक्षा तो ले ली लेकिन ध्यान नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या लाभ होगा। करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो। स्कूल में एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, भोजन रहने की सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन पढ़वे नहीं करते तो एडमिशन लेने से क्या हो। इसलिए मुस्तैदी के साथ जो है अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास जब करेंगे तभी सदगुरु की कृपा होगी। कहते हैं गुरु महाराज कि सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त किया है। सदगुरु की यदि कृपा आप प्राप्त कर लिए हैं तो और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं। सत्संग सुधा द्वितीय भाग में गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि लोग कृपा मांगा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कृपा पात्र बन जाओ तो बिना मांगे ही सब दिन कृपा मिलती रहेगी, मांगना नहीं पड़ेगा कृपा। संत कबीर साहब कहते हैं कि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। कृपा कृपा की भीख तो सब लोग मांगते हैं कि मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कृपा पात्र कोई मिलता कहाँ है जो कृपा करेंगे। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। कृपा पात्र तो वह है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, आज्ञानुवर्ती है। पदावली में परमानंद लिखते हैं कि गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाव। परमानंद कहते हैं कि अंगुल 12 पर दृढ़ थीर घर ठहराए, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रहे, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कहे। पाठ में हम लोग अभी सुन रहे थे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाम, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिना। भगवान श्री राम परम भक्ति माता शबरी से कहते हैं कि हे शबरी, प्रथम भक्ति है संतों का संग, साधु का संग नहीं कहा, साधक का संग नहीं कहा, संत का संग। क्यों? संत निर्गुण निराकार रूप में वो, सगुण साकार रूप में वो परमात्मा ही होते हैं, निर्विकार होते हैं। संत के बारे में संत शिशु बाबा परिभाषा देते थे। किसी ने कहा कि बाबा, जिसको विकार नहीं उत्पन्न होता है उसे संत कहते हैं। तो संत शिशु बाबा बोले नहीं भलो परिभाषा। तो बोले तब बाबा परिभाषा की लिखे? तो बाबा बोले कि जिनके डर से विकार भागता है उसे संत कहते हैं। गुरु महाराज के सामने एक बार किसी ने कहा कि हुजूर, जिनके मन में विषय नहीं उत्पन्न होता है उसे सन्यासी कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके पास मन नहीं है उसे सन्यासी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भगवान श्री राम के उपदेश को लिखते हैं कि भगवान श्री राम देवर्षि नारद को उपदेश देते हैं कि हे नारद, खट विकार जित जनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगे, सत्य सार कवि को वियोगी। जिनको छह विकार नहीं उत्पन्न होता है उसे संत कहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।